जो लोग चले गए, क्या वो कहीं से देख रहे हैं? जो लोग प्रेत योनियों में हो तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बुद्धि कहीं ना कहीं हमेशा गलत होती है, ठीक नहीं होती है। कि जो गलत कर्म इस जन्म में करते हैं, इस शरीर के माध्यम से नाना प्रकार से लोगों को दुख पहुंचाते हैं। यमदूत उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं। वो आत्माएं क्या चाहती हैं, वो चूंकि भूख से तिलमिला रही होती हैं, तो भूख को शांत करने के लिए वो लोगों को, आम जन को, और वो जरूरी नहीं कि अपने परिवार को, एक उनको आहार चाहिए तो प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीजें वो करते हैं। जब उनका पुत्र या उनका पौत्र उनके लिए तर्पण करता है, उनके लिए यज्ञ कराता है, दान देता है, निर्धनों की, गरीबों की, संतों की सेवाएं करता है, तो इससे बड़ा प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। यमदूत आते हैं और बिल्कुल उसी तरह से ले जाते हैं जैसे उसका फिल्मांकन किया गया है। जीव जो अंगुष्ठ के बराबर है और जिसको खींचते हुए और सारे नरकों का दिखाते हुए 13 दिनों में वह यमपुरी की यात्रा पूरी करता है। यमपुरी की यात्रा पूरी करने के साथ साथ उसे उसके चित्रगुप्त के सामने ले जाया जाता है और फिर उसके कर्मों का हिसाब होता है। उसके हिसाब से उसको नरक या स्वर्ग, कई तरह के नरक, कुंभीपाक नरक है, नौरव नरक है, पुन्नाम नरक है, इस तरह के नरकों का 16 प्रकार के बड़े नरकों का वर्णन है। जैसे आपके बुरे कर्म हैं वैसे आपको सजा है। अगर आपने कोई चरित्रहीनता की है उसके हिसाब से लौह की स्त्री या पुरुष से आपका आलिंगन कराया जाता है। स्वर्ग तो एक ही है जिसका राजा इंद्र है। हमारा शरीर संकेत देता है कि अब अंतिम समय आने वाला है। दिन में तारे अगर किसी को दिखाई दे, इसका मतलब उसकी आयुर्दाय 12 से 14 घंटे और शेष रहेगी। त्वचा में बिल्कुल सूखापन आना, चेहरा पीला पड़ जाना, इसके साथ साथ परछाई करने दिखाई देना। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि परछाई जो है वो नहीं दिखती है, परछाई नहीं बनती है। क्या आपके कर्मों से मौत की तारीख बदली जा सकती है या निश्चित है? मैंने तो बदला भी है। अच्छा। मेरे एक यजमान थे, उनका लीवर ट्रांसप्लांट था। डॉक्टर ने कहा था 10-12 दिन का मेहमान है, 8 साल रहे दुनिया में। भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी, भावी जो होने वाला है उसको भी बदल सकते हैं महादेव, जैसा मार्कंडे ऋषि के साथ हुआ था। मैं तो उसी को मानता हूँ। त्र्यंबकम में जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात्। मृत्यु के सामने अमृत बन के खड़े हो जाते हैं प्रभु महादेव। और मोक्ष के बाद क्या होता है? मोक्ष के बाद वो परमात्मा में ही मिल जाता है और वापस फिर ये बार बार आने जाने की आवागमन का जो चक्र है, जन्म लेने और मृत्यु के बंधन से व्यक्ति जीव मुक्त हो जाते हैं। जो आत्माएं पूरे जीवन प्रायश्चित करने वाले कर्म करते हैं, गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं, लोगों का धन अपहरण करते हैं, महिलाओं के साथ गलत आचरण करते हैं, कुल मिलाकर के पाप कर्म में रत रहते हैं, तो उनकी अंतोगत्वा जो गति होती है वह भी बहुत बुरी होती है और उन्हें यमराज जो है नाना प्रकार के नरक में, जो कि नरक की यातनाएं बताई गई हैं, उनमें डालते हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी विधान है कि जब तक वो आपकी जो निगेटिव चार्जेज हैं, जो आपके ऊपर जो गलत कर्म, अशुभ कर्म जो कह लीजिए जो हैं, जब तक वो पूरी तरह से छिड़ नहीं होंगे तब तक आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। मौत के बाद सुकून होता है? मृत्यु आराम है, शांति है, मुक्ति नहीं। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। और आज का विषय बेहद खास है क्योंकि ये विषय जुड़ा है आपके शायद बचपन से। आप कई बार इस विषय पर कई तरह की भ्रांतियां भी सुनते रहे होंगे, कई रहस्य होंगे जो आपके मन में होंगे, जो आपको विचलित करते होंगे कि आखिरकार ये चीज़ है तो क्यों है। एक सवाल जो हमेशा से आपके जहन में घूमता होगा वो ये कि आखिरकार पिछले जन्म में मैं क्या था, या फिर मेरा पुनर्जन्म होगा तो कैसा होगा, और क्या मुझे अपनी मौत के बारे में पता चल सकता है। ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आज तक किसी ने भी इतनी स्पष्टता से नहीं दिए कि आपके वो दिलो दिमाग में घर कर जाएं कि हाँ यही सच है। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य अमित पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो आज का हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है पिछले जन्म पे और पुनर्जन्म पे, यानी कि पिछले जन्म में हम क्या थे और पुनर्जन्म होगा तो कैसा होगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो कोई लकीर है, और उस लकीर को आप कैसे, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है और जितने भी 18 पुराण या वेद जो भी लिखे गए हैं और जो सनातन धर्म की आधारभूत जो संरचना है, जो ढांचा है, ये पुनर्जन्म के ही सिद्धांत पे ही कार्य करती है।
पुनर्जन्म का ही सिद्धांत है जो कर्मों के बंधन से लोगों को बांधे रखे हुए है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कभी एक ऋषि मुनि नहीं, जितने भी प्रणेता हुए हैं सनातन धर्म के, जो हमारे मनीषी हुए हैं। हालांकि 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद और पुरुषें हर जगह पुनर्जन्म की बात कही गई है। और ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने साधन बल से, अपने जप तप से और कर्म के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करता है। जब तक कोई जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, तब तक उसको बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियों का मतलब हो गया कि 84 लाख प्रकार के जीव इस सृष्टि में हैं। अब इनमें कई प्रकार के श्रेणी बनाए गए हैं। कुछ ऐसे हैं स्तनधारी हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटे जीव हैं, कुछ जो है स्थूल हैं, जैसे पेड़ वृक्ष ये जो कहे जाते हैं, ये भी जीव और इनकी भी योनियां होती हैं। तो इस तरह से 84 लाख योनियों की जो बात होती है पुनर्जन्म के ही आधार पे बनता है। और अगर कोई इंसान के तौर पर जिसने जन्म लिया है, जैसे हम और आप हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे? बिल्कुल। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य का ही एक शरीर ऐसा है जब आपकी चेतना सर्वोत्कृष्ट अवस्था में होती है। आपकी जो चेतना है, मनुष्य और पशु में या जड़ और चेतन का जो भेद होता है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष चल नहीं सकता है, वह सिर्फ एक जगह स्थिर है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन बनाता है, जीवित रहता है, उसकी एक आयु है। लेकिन मनुष्य क्रियाएं करता है, वह बोलता है, सुनता है, उसकी 10 इंद्रियां कार्य करती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां का जो सुख है यह भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को दिया है। इसीलिए मनुष्य योनि के बारे में कहा जाता है यही एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ ही होता है कि जब आपको ये बार बार जो आप आज का विषय ली है पुनर्जन्म, इस बंधन से मुक्त हो जाए। तो जब तक यह पुनर्जन्म होता रहेगा, जब तक आप मोक्ष की तरफ आप नहीं बढ़ते हैं या मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। और मोक्ष के बाद क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये है, अब मोक्ष के बारे में आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। मोक्ष है क्या? जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे बड़ा विस्तार से अर्जुन को समझाया। जैसे आप समझिए कि एक दीपक है, हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक में जो रोशनी होती है, असल में वो रोशनी है क्या? दीपक जल रहा है, लेकिन हमने उसको जलाया है किसी अग्नि से। जो अग्नि का स्वरूप है वो दीपक भले, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? अग्नि का ही स्वरूप है। उसी तरह से परमात्मा से जब आत्मा अलग होती है तो वह भी आत्मा परमात्मा की ही स्वरूप है, केवल उस परमात्मा से अलग हो गया है। जीव जो है परमात्मा से अलग हो, लेकिन है वही अग्नि, है वही तत्व, उसी परमात्मा का ही तत्व है, केवल उससे अलग हुआ है। और अग्नि जब बुझ जाती है, जब दीपक का जब तेल समाप्त हो जाता है और वह दीपक बुझ जाता है, तो वह कहीं न कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है, कहा जाता है उसी अग्नि में ही वो विलीन हो गया। अब पुनः अग्नि से ही दूसरी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसी तरह से यह परमात्मा का ही अंश जीव है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। तो मोक्ष के बाद वो परमात्मा में ही मिल जाता है और वापस फिर ये बार बार आने जाने की आवागमन का जो चक्र है, जन्म लेने और मृत्यु के बंधन से व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है। क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा पिछला जन्म क्या था? देखिए, पिछले जन्म का भगवान ने शायद एक बात इसमें ये आती है कि आज जीवन में कितने दुख हैं लोगों को, नाना प्रकार के दुख हैं। जैसे कोई इंसान है, किसी ने उसका अपमान कर दिया है, अब ये बातें उसे भूलती नहीं है। बार बार उस बात को सोच करके, अगर उससे ताकतवर है तो उससे प्रतिशोध चाहता है, अगर कमज़ोर है प्रतिशोध नहीं ले सकता है तो अपमानित और घुटा हुआ महसूस करता है। बार बार उसे इस बात का बोध होता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, कितना लाचार हूँ। अपनी लाचारी और बेबसी पे व्यक्ति दुखी होता है। तो शायद ईश्वर ने यही सोच करके उसकी स्मृतियों का विनाश कर दिया कि पूर्व जन्म की उसको स्मृति ही ना रहे। अगर स्मृति रहेगा तो पागल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोगों को स्मृतियाँ रहती हैं पुनर्जन्म की। जैसे मान लीजिए कई एक प्रमाण हैं, ऐसे तो शास्त्रों में तो बहुत सारे प्रमाण मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आधुनिक युग का एक प्रमाण आपको बता दूँ। शायद आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। एक जो इंदौर राजघराना है, इंदौर राजघराना के एक कुंवर हुए यशवंतराव होलकर,
यशवंतराव होलकर के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म अरब के राजशाही परिवार में एक बच्चे के रूप में हुआ, और वो बच्चा जन्म लेने के बाद 10-12 साल के होने पे वो जो बातें करता था कि मेरा जन्म इंदौर का है, मैं मतलब वो जो बातें बताता था वो सारी आदतें, सारी चीज़ें या जो उसका परिवार था वह ऐसा माना गया कि यशवंतराव होलकर जी का ही वो मतलब पुनर्जन्म रहा। ऐसी मतलब कई बातें जो है समाज में और जो है हमें पत्रिकाओं में और दूरसंचार के माध्यमों से हमने सुना और पढ़ा, गूगल पे भी इसके बारे में जानकारी है। तो ये तो आधुनिक बात है। और पहले के समय में तो ऐसा माना ही जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, और जो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जो राक्षस हैं वही रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और तमाम जो है 3 बार जो श्रापित होकर के सनत कुमार सनक ऋषियों से जो आए, 3 बार राक्षस योनियों में प्रकट हुए। तो इस तरह से कई कहानियां हैं। लेकिन वर्तमान युग में भी कई बार ऐसा होता है, खास करके जब व्यक्ति अतृप्त इच्छाओं को या ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होती है जब उसकी पूरी तरह से स्मृति का नाश नहीं हो पाता है, तो कुछ स्मृतियों के साथ वह आत्मा आगे मूव कर जाती है। जब आत्मा आगे मूव कर जाती है तो कुछ स्मृतियां उसकी शेष रहती हैं जो कभी कभी जो है उभर के स्मृति पटल पर आ जाती हैं। हाँ, वो पूरी तरह से साफ नहीं होती हैं, एक धुंधला या यूँ कह लें इस तरह से होती है कि जैसे उसके जैसे जब कोई परिस्थिति देखता है, जैसे कई मकानों की संरचना एक जैसी होती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा मकान आपने पूर्व जन्म में आप रहे हैं या देखे हैं, जब उसी से प्रकृति का कोई मिलता है तो आपको लगता है या शायद मैंने कहीं ये चीज़ देखी है, हालांकि आप पहली बार देख रहे होते हैं। कई बार ये बहुत सारे इंसानों के साथ होता है। कई बार तो मैंने ये भी लोगों का अनुभव सुना है बातचीत के दौरान, या कभी मैं भी ये महसूस करता हूँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे लगता है तो मैं पहले कर चुका हूँ या मैं पहले देख चुका हूँ। ये सारे ऐसे संकेत हैं जो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि हम इस खेल में कई हजार वर्षों से शामिल हैं। कई बार ये खेल हम कर चुके हैं, फिर वही बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और यही हमारा पुनर्जन्म। आत्मा का भटकना क्या होता है? आत्मा का भटकना जो देखिए इसमें गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में बताया गया है। गरुड़ पुराण जो 18 पुराण में से एक महापुराण है, जिसमें आचार खंड प्रेत कल्प है। आचार खंड में जो है संस्कार बताए गए, कर्मकांड बताए गए, और प्रेत कल्प में प्रेत अर्थात आत्मा की यात्रा बताई गई, आत्मा की गति बताई गई। तो जो आप करें आत्मा भटकती है, तो जो आत्माएं पूरे जीवन प्रायश्चित करने वाले कर्म करते हैं, गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं, लोगों का धन अपहरण करते हैं, महिलाओं के साथ गलत आचरण करते हैं, अपने परिवारजनों की हत्याएं करते हैं, गुरुजनों की हत्याएं करते हैं, कुल मिलाकर के पाप कर्म में रत रहते हैं, तो उनकी अंतोगत्वा जो गति होती है वह भी बहुत बुरी होती है, और उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिलती है, और उन्हें यमराज जो है नाना प्रकार के नरक में, जो कि नरक की यातनाएं बताई गई हैं, उनमें डालते हैं। और वो आत्मा जो है, चूँकि आत्मा होती कि आत्मा तो शरीर है नहीं, उसके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया कि अंगुष्ठ मात्र का, मतलब उसकी जो अणु की जो साइज बताई गई है अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर ये जो आत्मा होता है, और ये इसको जो है प्रवेश नहीं मिलता है किसी शरीर में। ये बार बार कोशिश करता है उसे शरीर मिल जाए, लेकिन ईश्वर की ऐसी विधान है कि जब तक वो आपकी जो निगेटिव चार्जेज हैं, जो आपके ऊपर जो गलत कर्म, अशुभ कर्म जो कह लीजिए जो हैं, जब तक वो पूरी तरह से छिड़ नहीं होंगे तब तक आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। और जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता है तब तक आप जो है भटकते रहते हैं, और यही आत्मा का भटकना है। अब कई बार ये कहा जाता है कि ब्रह्म जो होता है, जो सबसे कठिन प्रेत माना जाता है, जिसे आप ब्रह्म राक्षस कह लीजिए, जो शास्त्रों में बताया गया है प्रेत कल्प में, ब्रह्म राक्षस की जो आयु होती है वो 1000 वर्ष होती है। ये बड़ा लंबा समय होता है। 1000 वर्ष तक ब्रह्म राक्षस एक योनि में रहता है, और ये बहुत पीड़ाकारी, मतलब सर्वाकृष्ट अगर कहीं पीड़ा है किसी आत्म के स्वरूप में, वो ब्रह्म राक्षस के रूप में है। उसकी उस जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं ना, उसके शरीर के साथ जो उसका संस्कार होता है उस आत्मा स्वरूप में चिपका रहता है, तब तक जब तक वह जो है नया शरीर ग्रहण नहीं कर लेता है। जब तक उसका नया शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्व जन्म के ही कर्मों को भोगता रहता है आत्मा स्वरूप में। वो भूखा रहता है, उसको जल अन्न कुछ नहीं मिलता है। और इसके बारे में आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो कर्मकांड की व्यवस्था है, जो पिंडदान की व्यवस्था है, उसी आत्मा की गति के लिए, उसे उसकी क्षुधा को, उसके भूख को शांत करने के लिए जो तिल तर्पण आदि किया जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या, हम किसी कहते हैं कि 7 जन्म का नाता, तो ऐसा हो सकता है कि क्या हम किसी पिछले जन्म के किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हों, या फिर कोई परिवार का सदस्य हमारा पिछले जन्म से जुड़ा हो, और उसके क्या संकेत मिलते हैं?
जो संबंध बनते हैं वो पूर्व जन्म के ही आधार बनते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति का भाग्य होता है और जो व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं, खास करके अपने शरीर के रिश्ते, अपने शरीर का मतलब होता है जो आपके माता पिता हैं, जो आपके जीवन साथी है या जो आपके होने वाले बच्चे हैं, ये पूर्व जन्म के ही आपके रिश्तेदार होते हैं जो बार बार आवागमन के चक्र में फंसे होने के कारण से आपके साथ जुड़े रहते हैं, या यूँ कह लें आप उनके साथ जुड़े हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बताऊं कि मान लीजिए कोई ऐसे दंपति हैं कि जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उनके पास सब सुख संपत्ति है, वैभव है, लेकिन अचानक से उनके घर में किसी ऐसे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है जो किसी भयंकर रोग से व्याप्त है। अब उसकी पीड़ा देख करके उनके जीवन का सभी सुख वैभव नष्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसकी संतान इस तरह से रोगी पैदा हो, पीड़ित रहे, कष्ट में रहे। तो कहीं न कहीं यह उनके बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि जो उनका रिश्तेदार बन के इस जन्म में आया है, वह अपने पूर्व जन्म का ही कुछ हिसाब पूरा करना है, उससे लेना है, उसकी सेवा लेनी है, उसका धन लेना है, उसका जो है सुख चैन समाप्त करना, जो कर्ज है वो चुकाना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र की जो रचना हुई है, जो हम ग्रहों को देख करके लोगों का भविष्य बताते हैं, उसका मूल आधार ही ऋणानुबंधन कर्म है। कर्म सिद्धांत ही मूल आधार है। बताते हम भाग्य हैं, लेकिन आधार उसका कर्म सिद्धांत है। ये बहुत बड़ी बात है। कर्म के ही आधार पर ही भाग्य का निर्माण होता है। तो पूर्व जन्म के ही लोग हमारे इस जन्म में रिश्तेदार बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए। अगर आपने किसी का कुछ लिया है तो चुकाना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। इसीलिए कहते हैं, हमारे यहाँ तो गांव में कहावत है कि अपने भाई का अगर आप कर्ज पैसा अगर खा लेंगे, भाई का हक अगर आप हड़प लेंगे, तो अगले जन्म में उसके घर बैल बनेंगे, उसके घर आप कुत्ता बनेंगे। तो यहाँ तक बात कही जाती है। मंदिर में या जो पूजा पाठ करने वाले वेद विदज्ञ होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, अगर वो भी लालच में आकर के किसी यजमान का या किसी जो है भक्त का धन अपहरण करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान उसे उसी मंदिर या उसी मठ का कुत्ता बना देता है। लेकिन पंडित जी, आजकल तो ये बड़ा आम सा हो गया है। आप नौकरी छोड़ते हैं, उसके बाद आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वो भी बुरा कर्म है। तो उसका अभी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। देखिए, ये आपको लगता है, असल में आपने नौकरी छोड़ दी, आप वहाँ से चले गए, हट गए, 4-6 महीने आपको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उसके याद होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पहली नौकरी जब छोड़ी थी, वहाँ पे जितने लोग आपके साथ अच्छा बुरा किए, किसी के बारे में कुछ व्यवहार आपको याद है? तो शायद नहीं याद है। इसी तरह से याद नहीं रहता है। अगर आप पता करेंगे तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता तमन्ना जी कि किसी को भी एक गलती करके देखिए आपको दंड ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है, कभी नहीं अन्याय करता। वह अपराध के अनुपात में ही दंड देता है। जितना बड़ा अपराध है उतना ही दंड होगा। ऐसा नहीं है किसी ने किसी के खेत से ककड़ी चुरा ली है तो उसका हाथ काट देगा ईश्वर, ये नहीं करता है। कि आपका क्रोध हो सकता है कि अगर मेरे इसने अपमान कर दिया या मुझे गाली दे दी तो उसका जबान काट दो, यह आपका क्रोध है, ये कुछ समय के लिए है। जब आपका विवेक जागृत होगा, मन शांत होगा, तो आपको लगे चलो कोई बात नहीं, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, बात खत्म। और अपराध के अनुपात में दंड होता है। तो जो हमारा सगा संबंधी या हमारा कोई साथी जो इस जन्म में कुछ गलत करता है, उसको दंड इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्म में भी उसको कहीं ना कहीं जब वो अगला जन्म जिस योनि में जाएगा अपने कर्मानुसार उसको भुगतना ही पड़ेगा। कभी एक दिन मैं गाड़ी से जा रहा था तो मैंने एक कार में देखा कि कुत्ता आगे बैठा हुआ था, एसी के बिल्कुल ठीक सामने। और मजदूर सड़कों पे लेबर का जो काम करते हैं, सड़कों पे ईंट पत्थर जो फेंकते हैं, आप देखिए कितनी 40-42 डिग्री में वो धूप, और एक स्वान, एक कुत्ता बाकायदे एसी के सामने बैठा है। ये कहीं ना कहीं कर्मों का है, उसकी स्वान ही होनी, लेकिन वो सुविधा एक मानव से भी अधिक भोग रहा है। क्यों? कर्म। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है, यही कोई बहुत बड़े अच्छे कर्म किए लेकिन एक क्षण मात्र में अपने पथ से भटक गए। भटक जाने की वजह से स्वान की योनि मिली, लेकिन चूंकि बहुत सारा समय उन्होंने दैव आराधना में, अच्छे कामों में लगाया, तो स्वान की योनि भले मिली है, लेकिन उनके सुख सुविधा, आहार विहार का व्यवस्था भगवान ने बहुत अच्छा किया है कि चलो तुमने चूंकि गलत काम किया, दंड तो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में कुछ आपको, जो आपने गलत कर्म किए हैं उसकी सजा भी है, और जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आपको सुख है कि आप अच्छे परिवार लोगों के साथ रह रहे हैं। तो इस तरह से कर्म अनुबंधन के सिद्धांत को कोई तोड़ नहीं सकता है। और एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक
बहुत साधक हुए, बहुत सारे साधक हुए जिन्होंने अपनी साधना से दैव को जागृत किया। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के एक साधक हुए परम पूजनीय पाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। वो महाकाली के उपासक थे। वो कहते थे कि ज्ञान और अज्ञान ये दो कांटे हैं और एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है, लेकिन बाद में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। तो यही मोक्ष का सिद्धांत है, यही पुनर्जन्म या जन्म के चक्कर से मुक्त होने का यही रास्ता है कि आप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए खुद को, तो ही मुक्ति मिलती। जब आप कर्म में लगे रहेंगे, अच्छा या बुरा जो भी करेंगे, तो जन्म चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चाहे राजा बनिए, चाहे प्रजा बनिए, चाहे पशु बनिए, चाहे पक्षी बनिए, चक्र चलता रहेगा। जब दोनों चीज़ें आप छोड़ देंगे, ज्ञान और अज्ञान, केवल प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, तो ही मुक्ति संभव है। और हम सबका जन्म क्या पिछले जन्म के किसी काम को पूरा करने के लिए हुआ है? क्या हम यहाँ पर आए हैं तो किसी एक लक्ष्य से हमें भेजा गया है? देखिए, भगवान कभी कोई कार्य बिना लक्ष्य के करता ही नहीं है। हर चीज़ में प्रकृति की कोई न कोई बड़ी संकेत, बड़ी इच्छा, बड़ी मनसा होती है। ये हर मानव का जन्म, अगर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बड़ा लक्ष्य था धर्म की स्थापना। वो ठीक है, परमात्मा के अंश थे, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य का मतलब हुआ धर्म के उत्थान के लिए। हाँ, धर्म के उत्थान के लिए उनका जन्म हुआ था। कब? जब जो है धरती पे अधिक पाप या गलत दुराचार करने वाले लोग प्रकट हो जाते हैं, तो उनका जन्म हुआ। इसी तरह से जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसका लक्ष्य होता है। तो हर इंसान का जन्म किसी न किसी लक्ष्य को भेदित करने के लिए ही होता है, किसी लक्ष्य का संधान करने के लिए ही होता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उस बात को समय पे जान जाते हैं, उसके हिसाब से व्यवहार आचरण करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग भटक जाते हैं रास्ता या भूल जाते हैं, वो फिर से इसी चक्र में बंधे रहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो हमारे अपने होते हैं, आत्माएं जो होती हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो आपको गाहे बगाहे कुछ ना कुछ संकेत देती रहती हैं, और जो बुरी आत्माएं होती हैं वो कुछ नुकसान करके जाती हैं। तो ऐसा है क्या? देखिए, पहली बात तो आत्मा सिर्फ आत्मा है। हाँ। वो अच्छी या बुरी नहीं होती है। जो बात आप कहना चाह रही हैं उसमें दो बातें हैं। हमारे यहाँ जब मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ता हूँ तो उसमें एक चैप्टर है, पराशर जी ने लिखा है, पूर्व जन्म शापाध्याय। पूर्व जन्म शापाध्याय, पूर्व जन्म के श्राप, उसके आधार पे निर्माण होता है हमारे कुंडली का। पूर्व जन्म में आपको श्राप मिला है कि नहीं। तो जो आत्माएं होती है, आपने कहा गंदी आत्मा, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, तो यहाँ पे विषय समझिए, एक होता है पितृ होता है, एक होता है प्रेत। तो जो प्रेत है उसे आप कह सकते हैं कि बुरी आत्मा है, लेकिन जो पितर हैं, जो पितृ हैं, वो बुरी आत्मा नहीं, वो अच्छी आत्माएं हैं। वो हमारे वंश को वृद्धि करने वाले, हमारा कल्याण करने वाले, अपने कुल परंपरा के वैभव को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। और जो प्रेत होते हैं, और प्रेत कैसे नहीं बनते हैं, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि जो गलत कर्म इस जन्म में करते हैं, इस शरीर के माध्यम से नाना प्रकार से लोगों को दुख पहुंचाते हैं, नाना प्रकार से लोगों को पीड़ित करते हैं, अपने धन, अपने बल का गलत प्रयोग करते हैं, वही अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अकाल मृत्यु के बाद भी ईश्वर उनको नया शरीर नहीं लेने देता। जो हमारी व्यवस्था है सनातन धर्म, जो शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है, कि वो लोग कभी भी नया शरीर धारण नहीं कर पाते हैं और नाना प्रकार के नरकों में दुख भोगते हैं। तो वही जो है वो, आप चाहे उसे बुरी आत्मा कह चाहिए, चाहे गंदी आत्मा कह चाहिए, चाहे प्रेत कहिए, जिसका शीर्ष पुरुष कौन है? वो ब्रह्म राक्षस, वो सबसे बड़ा कठिन होता है। और तमाम इसमें प्रेतों के नामाकरण बताए गए हैं शास्त्र में, बहुत तरह के डाकनी, साकनी, भवानी, बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन जो मुख्य है वो ब्रह्म राक्षस होता है। तो इस तरह की वो आत्माएं क्या चाहती हैं? वो चूँकि भूख से तिलमिला रही होती हैं, तो उन्हें भूख से क्या मिल जाए, क्या खा लें, क्या मिल जाए में तो भाई कुछ भी खा सकती हैं, जो मिल जाए। तो उस भोजन के लिए, अपने पेट को भरने के लिए क्षुधा से, चूँकि पाबंदियां होती हैं, जो है यमदूत उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो भूख को शांत करने के लिए वो लोगों को, आम जन को, और वो जरूरी नहीं कि अपने परिवार को, जो भी है, वो कहते हैं ना कि उनको बस एक उनको आहार चाहिए, तो प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन जो पितर होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने पूरे जीवन अपने बाल परिवार का भरण पोषण किया, ठीक, पर हाँ, उन्होंने ईश्वर की आराधना नहीं की, उन्होंने यज्ञ नहीं किए, आहुति नहीं डाले, समय समय पे दान नहीं दिए,
और या यूँ कहें कि ईश्वर के प्रति उतनी श्रद्धा, लेकिन वो यूँ नहीं कहा जा सकता कि वो जो है नरक में जाएंगे। वो अपने पितृलोक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, और जब उनके शुभ कर्म नष्ट होंगे तो पुनः किसी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, पुनः किसी शरीर में आ जाएंगे और फिर से अपने कर्म बंधन को शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रेत होते हैं, ये हजारों वर्ष तक बुरी आत्माएं वो भटकती रहती हैं, उन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो ये बड़ा अंतर है। और इसमें जो है, जब मैं ज्योतिष किसी कुंडली देखता हूँ तो खास करके शनि और राहु अगर किसी के पंचम भाव में होता है, शनि राहु का संबंध पंचम से हो, पंचमेश से हो, तो इसे प्रेत सापात सूक्ष्म योग कहते हैं। मतलब प्रेतों के श्राप से या प्रेतों की पीड़ा से इनके घर की संतान वृद्धि नहीं होती। अच्छा। हाँ, मतलब गर्भ आधान होता है, महिलाएं गर्भवती होती हैं, लेकिन 45 दिन के बाद, गारंटी है 45 दिन के बाद वो नष्ट हो जाता है। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही? शादी का मैटर अलग है, वो अलग विषय है। वो इसमें देखिए, जो शास्त्र आज्ञा करता है, मैं सिर्फ आपको उतनी ही बात कहूँगा। अब संबंध होता होगा, ये रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन शादी का या जीवन के किस पहलू संबंध है वो अलग विषय है। लेकिन जो सीधे श्राप की बात है, तो श्राप भाई कहीं भी ले सकता है। पंचम भाव, देखिए कुंडली में 3 भाव होते हैं। लग्न मुख्य रूप से जो हमारा आज है, वर्तमान है। पंचम जो आपका विषय है, पूर्व जन्म, पहले पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारी क्या हैसियत थी। और नवम भाव कि हम आगे क्या होंगे, अगला जन्म मेरा क्या होगा। तो ये जो त्रिकोण बनता है, ये जो त्रिकोण है, यही मूल शक्ति है। क्या ज्योतिष के माध्यम से ये पता चल जाता है कि अगला जन्म क्या होगा? हाँ, बिल्कुल पता चल जाता है। अगला जन्म बिल्कुल पता चलता है। हम जो है, खास करके मैं निजी तौर पे किसी व्यक्ति के बारे में अगर मुझे ये देखना होता है कि इसके साथ मुझे व्यवहार रखना चाहिए, भाई मैं भी ज्योतिषी हूँ ना भाई, सबसे पहले इंसान को अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए। अच्छा। अच्छे लोगों से संबंध रखना चाहिए। हाँ। तो हम कुंडली देख के जानते हैं ना कि इंसान अच्छा है या बुरा है। पहले तो हम यही अगर हम ज्योतिष खुद को अगर हम क्लेम करते हैं, हम लोगों के बारे में कुंडली देख के जान सकते हैं, तो पहले खुद को जानना होगा ना कि कुंडली देख करके इसकी कुंडली अच्छी है, भाई इंसान अच्छा है, तो इसके साथ में लॉन्ग टर्म में रिलेशन बनाना चाहिए। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारा हित ही चाहेगा, अहित नहीं चाहेगा। तो ये कुंडली देख करके बिल्कुल पता चलता है। जैसे एक ज्योतिष में योग है कि अगर किसी जातक का आत्मकारक ग्रह अगर मीन के नवांश में हो, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा। ईश्वर को सायुज्य प्राप्त होता है। अब मैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति कुंडली देखता हूं जिसका आत्मकारक ग्रह मीन के नवांश में है, तो मैं हमेशा उस व्यक्ति का बड़ा आदर करता हूं, उसके साथ अपने संबंध बहुत विनम्रता भाव से बना के रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी भी कोई भी गलत काम या धर्म के विपरीत कोई आचरण ये व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आप लोग ये बता सकते हो कि अगले जन्म में क्या होगा। क्या आप मौत की तारीख भी बता सकते हो? बिल्कुल, अगर अच्छे ज्योतिषी हैं और अगर आपको अरिष्ट ज्ञान, एक ज्योतिष शास्त्र में नियम है मृत्यु मरण समय ज्ञान। अच्छा। ये बिल्कुल चैप्टर है। कोई भी व्यक्ति एक बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक ले ले, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है मृत्यु मरण समय ज्ञान। आप उसके लिए कुछ नियम है, उसका पालन करिए जन्म कुंडली में और आप निकाल सकते हैं। और वैसे भी मैं सामान्य दर्शकों को बता दूं कि आपको कब कैसे आप स्वयं जान सकते हैं। अच्छा। तो उसमें बहुत आसान तरीका है और थोड़ी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। आप जब किसी व्यक्ति का कुंडली बनाते हैं तो उसमें घात चक्र होता है। सबकी कुंडली में आसानी से आप कंप्यूटराइज कुंडली भी देखेंगे तो उसमें घात चक्र आता है। घात चक्र में क्या होता है, आपका घात महीना क्या है। घात मतलब होता है चोट लगने की घात कहा जाता है, मतलब घात का क्या क्या घात है। तो घात का महीना क्या है आपका, घात का उसमें जो है समय लिखा होता है, घात का नक्षत्र लिखा होता है, घात का चंद्र लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें जब एकाकार होंगी वही आपका अंतिम दिन होगा। अच्छा। वो सारी चीज़ें, वो महीना, वो समय, वो चंद्रमा, वो जो है माने उसमें लिखा होता है जो है प्रहर, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, वो प्रहर, जब वो सारी चीज़ें इकट्ठे एक अलाइनमेंट में आता है वही लास्ट डे होता है इंसान का। बहुत आसान है, सीधी सी बात है, लेकिन ये सेट करना पड़ेगा ना कि सारी चीजें कब इकट्ठे हो रही हैं। ये कब इकट्ठे होगी, ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल होगा क्योंकि खुद हमें हमारा शरीर संकेत देता है कि अब अंतिम समय आने वाला है, जो लोगों को नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं, लोगों को दिखता है। हाँ। ऐसा नहीं है, लोगों को दिखता है। केवल जो एक जैसे मैंने भी आपने पूछा ना प्रेत, जो प्रेत बाधा की वजह से जो लोग दुनिया छोड़ जाते हैं उनको नहीं पता चलता है। बाकी जो लोग की स्वाभाविक मृत्यु होती है, जो पितर लोक में जाते हैं, उनको बिल्कुल मालूम होता है कि उनका अंतिम समय आ गया है। क्या संकेत मिलते हैं? जैसे सबसे पहला संकेत जो होता है कि जीव की
आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, बार बार गले में घरघराहट शुरू हो जाती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। दूसरा बात होता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वह चीज़ों को भूलने लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी उम्र में किसी भी उम्र में ये फ़र्क डालता। हाँ, इसमें एक ज़रूर मैं आपको अंतर बता दूं, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज आप मत होइए, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होनी है, जिनकी अकाल मृत्यु होनी है, उनकी यहाँ बात नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि आप किसी बाधा की वजह से, जैसे किसी थर्ड जो है एलिमेंट की वजह से आपकी शरीर जो है वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, वो अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, जिसे प्रेत इसका कारण होता है। जो प्रेत कल्प की बात है, प्रेत की वजह से या यूँ कहें बड़ी ग्रह बाधा की वजह से, तो उसमें संकेत नहीं मिलते, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जिसके एक संकेत होता है आवाज़ का साफ न होना, याददाश्त भूलने लगता, और दूसरे साथ साथ कभी कभी व्यक्ति जो है अपने ही लोगों को पहचानना बंद कर देता है, स्मृति नाश। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि व्यक्ति की स्मृति जब विनाश होती है, बुद्धि का नाश होता है, तभी प्राण का नाश होता है। बिना स्मृति नाश के, बिना बुद्धि नाश के प्राण नाश नहीं होता है। ये मृत्यु के पहले के संकेत हैं। जब स्मृति का आप नाश होना शुरू हो जाए, जब आपकी याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाए, और ये मैं सबको बताता हूँ जिस उम्र में है, मतलब जितनी जल्दी अगर आपकी याददाश्त भूलना शुरू हो गई है, उतना जान लीजिए कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। ये शरीर में कोई ना कोई ऐसे परिवर्तन शुरू है कि जो अब आपकी ये जो भौतिक शरीर है, अब यह आपका साथ छोड़ने वाली है, या यूँ कहें कि यह शरीर अब कमज़ोर हो रही है, अब यह एक तरह से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई तो याददाश्त की प्रॉब्लम सबको है, मेरे को भी है। हाँ होती है, लेकिन नॉर्मल बात नहीं। आदमी महत्वपूर्ण बातें भूल जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह सामान्य बातें, रोज कुछ न कुछ भूल रहा है, कभी कभी कोई रोज की एक याददाश्त चली जाती है, बिल्कुल वो पहचानना, अपने लोगों को पहचान नहीं पाता है। पता चला कि अपने किसी मित्र को नहीं पहचान पा रहा है, या कोई बात उसको कहा वो भूल गया, इस तरह के। अब अगर ये रेगुलर हो रहा है आपके साथ तो बिल्कुल ठीक बात नहीं। याद स्मृति नाश ही जो है पहला लक्षण माना जाता है। और आवाज़ में परिवर्तन आना, त्वचा में बिल्कुल सूखापन आना, चेहरा पीला पड़ जाना। इसके साथ साथ एक बात और उसमें लिखी हुई है, हालांकि मैंने कभी प्रैक्टिकल किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं पूछा, लेकिन उसमें लिखी हुई है कि परछाई का न दिखाई देना। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि परछाई जो है वो नहीं दिखती है, परछाई नहीं बनती है। अब इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इसकी तो मैंने कभी इसको जांचा नहीं, लेकिन जो बात लिखी मैं आपको कहता हूँ कि लोगों की मरने से पहले परछाई नहीं दिखाई देती है। जैसे प्रेतों की परछाई नहीं होती है, वैसे ही जो है मरने वाले व्यक्ति की परछाई कुछ देर पहले बंद हो जाती है। दूसरा, एक लोक कहानियों में एक बात प्रचलित है कि जब मृत्यु आती है तो उसके 14-15 घंटे पहले व्यक्ति को दिन में तारे दिखाई देते हैं। अच्छा, दिन में तारे अगर किसी को दिखाई दे, इसका मतलब उसकी आयुर्दाय 12 से 14 घंटे और शेष रह गई है। ये कहीं शास्त्र में नहीं है, ये लोकाचार में कहा जाता है। जब बचपन में जैसे कहानियों में कि व्यक्ति को जब तारे दिखे तो उसकी आयुर्दाय अब शेष नहीं है, अब उसका अंत समय निकट है। ये स्वाभाविक मृत्यु के सारे लक्षण मैंने बताए हैं। और कभी कभी हम ये भी तो सुनते हैं कि पूर्वज उनको लेने आए थे, या सपने में आ रहे हैं, पूर्वज सामने आ रहे हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, पूर्वज भी आते हैं। जैसे आपने कथा सुनी होगी, नहीं तो आज रामायण देखी होगी, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नाटक आए, आपने वो देखे होंगे कि जब परीक्षित जी महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, श्रीमद् भागवत महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें उनको भागवत कथा सुनाई जाती है, तो भागवत कथा समाप्त होने के बाद उनको लेने के लिए भगवान श्री विष्णु के पार्षद आते हैं। भगवान श्री विष्णु के पार्षद स्वयं भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप होते हैं, उन्हीं के जैसे चतुर्भुजधारी होते हैं, उन्हीं के जैसे दिखते हैं। मैंने एक बात बताया ना, उन्हीं के जैसे होते हैं, उन्हीं के अंश हैं, वो आते हैं लेने के लिए। इसी तरह से जो लोग हमेशा नियम से, धर्म से रहते हैं, हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, श्राद्ध के कार्यक्रम करते हैं, तो उनके अंत समय में उनके पूर्वज उनको सम्मानपूर्वक अपने लोक, पितृलोक ले जाते हैं, और उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है, उनको कोई यमपास का बंधन नहीं होता है, कोई कभी उनको नरक का मुख नहीं देखना पड़ता है, और वो बिल्कुल अपने शुभ कर्मों का सुख भोगते हुए पितृलोक, वैकुंठ लोक या जहाँ उनकी जैसी गति है वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मौत से पहले शख्स जो है वो अपने बहुत पुराने ज़माने में चला जाता है, जो शायद हमने भी कभी नहीं सुना या देखा, या अपने पिछले जन्मों में चला जाता है। कई बार ऐसा मैंने भी देखा है। तो इसके पीछे क्या धारणा है? जैसे मैंने कहा ना कि मौत के पहले का ये लक्षण है
जब मौत आने वाली होती है तो उसका स्मृति का नाश होता है, उसके बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो उठपटांग बातें आदमी करेगा। कभी समझदार आदमी उठपटांग बातें नहीं, तो उसकी स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने पे वो कुछ भी बोलता है, और बुद्धि का नाश होने पे वो ऐसी उल जलूल बातें करेगा कि आप, कुछ लोग उसको पुनर्जन्म कह सकते हैं, कुछ लोग उसको पुरानी यादें कह सकते हैं। मतलब आप समझो कि दिल्ली की बात वो अमेरिका में करेगा, अमेरिका की बात वो जो है जापान में करेगा, और 1965 के युद्ध को वो 2047 में जोड़ेगा, 2047 भविष्य की बात 1910 में ले जाएगा। इस तरह से मतलब वो क्या कनेक्शन जोड़ के बातें करेगा, मतलब वो समझो कि एक दूसरे ऐसे बेमेल चीज़ों को मिलाने की कोशिश करता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है या जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये स्मृति नाश में, बुद्धि नाश में होता है, और जो मौत का सबसे मतलब समझिए कि सामान्य प्रकट होने वाला लक्षण है कि अगर किसी का अंत समय आता है। और ये अच्छी बात है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छी बात है, ये सुखद है, क्योंकि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं अगर वो सही वो हैं, उनका अगर बिना कष्ट भोगे, बिना उनको तकलीफ़ दिए, मैं तो मानता हूँ कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी अच्छे कर्म किया है, कौन नहीं किया है, ये उसकी मृत्यु से डिसाइड किया जाता है। हालांकि ये गलत है, मेरी मान्यता है ज़रूर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कई जन्मों का खेल है। हम तो आज उसको देख रहे हैं ना इस चर्मचक्षु से, पता नहीं कितने जन्मों का उसका कर्म है, कर्म बंधन से बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी जो लोग आज बिना अस्पताल गए, बिना किसी तकलीफ़ के और आराम से इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ दें, वो बड़ी पुण्यात्माएँ मानी जाती हैं। क्योंकि अगर आप जो है इस शरीर से जितना कष्ट प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से कष्ट मिलता है, फिर आत्मा के माध्यम से भी कष्ट मिलता है, ठीक बात नहीं होती है। और जो बुजुर्ग बहुत आसानी से और इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि इधर उधर की बातें करें, स्मृति नाश हो जाए, फिर 2-1 दिन में अन्न छूट जाए, फिर शरीर छोड़ दें, यह उत्तम गति मानी जाती है। और ऐसे लोग धन्य हैं। इसका मतलब उन्होंने इस जीवन को जी भर के जिया है और अपने सारे कर्मों का निर्वहन ठीक से किया है, अच्छे से परिवार का भरण पोषण किया है, दान भी किया है, धर्म भी किया है, यज्ञ भी किया है, और पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इस लोक का आनंद लेते हुए अगली यात्रा पे निकल गए। क्या अपने कर्मों से मौत की तारीख बदली जा सकती है या निश्चित है? बदली जा सकती है। ये कुछ लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है, और मेरा 18-20 वर्ष का जो ज्योतिषी अनुभव है, मैंने तो बदला भी है। अच्छा, मैंने बदला भी है। कैसे बदला? ऐसे है कि अब आपको, मेरे एक यजमान थे, उनका लीवर ट्रांसप्लांट था। डॉक्टर ने कहा था कि 10-12 दिन का मेहमान है, 8 साल रहे दुनिया में। लीवर काट के बाहर रखा हुआ था, और उसके बाद भी वो लीवर उनका दोबारा लगा उन्हें, और वो उसके बाद 8 साल से भी अधिक इस दुनिया में रहे। तो कैसे आपने क्या किया? बस एक ही उपाय कि भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी, भावी जो होने वाला है उसको भी बदल सकते हैं महादेव, जैसा मार्कंडेय ऋषि के साथ हुआ था। मैं तो उसी को मानता हूँ। त्र्यंबकम में जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु के सामने अमृत बन के खड़े हो जाते हैं प्रभु महादेव। जब मार्कंडेय जी को यमदूत लेने आए, जैसे ही हम 5 फेंका, महादेव खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। यमदूतों को वापस जाना पड़ा। यमदूत हाहाकार मचा, ब्रह्मदेव के पास जाकर खड़े हो गए कि प्रभु मैं तो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की आयु 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष आज पूरी हो गए हैं, तो मैं तो नियम से सही हूँ। लेकिन अब ब्रह्मा जी क्या करें कि महादेव खड़े हैं, यमदूत की नियम माने कि महादेव की आज्ञा सुने। फिर महादेव से उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि प्रभु ये तो बच्चे सही कह रहे हैं यमदूत, ये बिल्कुल इसकी आयु पूरी हो गई है। तो महादेव ने, भाई भोले कहे कि कैसे पूरी हो गई है? हो गई तो हो गई है, लेकिन इसका प्राण नहीं जाएगा। पूरी होने से क्या होता है? कहे महादेव फिर तो ये विधि के विधान के अनुरूप बात नहीं आप कर रहे हैं, आप ही का बनाया नियम है और आप ही तोड़ रहे हैं। कहें कितनी आयु लिखे हो ब्रह्मा तुम इसको? तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष। बोले ठीक है 5 वर्ष है, मेरी कितनी आयु है? प्रभु आपकी आयु मैं क्या बताऊं, मेरे सामर्थ्य नहीं है। ठीक है आयु 5 वर्ष ही रहेगी, गणना मेरे हिसाब से होगी, मेरी आयु के 5 वर्ष इसको दे दिए जाए। अब पता चला कि 5 वर्ष मानव के और 5 वर्ष महादेव के क्या ही जोड़ है। और एक कविता है कि मार्कंडेय जी के बारे में कि हिम गिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला के शीतल छांव और भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कि मार्कंडेय जी को इतनी आयु मिल जाती है, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि उस हिमालय के शिखर पर बैठ करके वो प्रलय देख रहे हैं। उनको लगता है प्रभु आपने मुझे अमृत तो क्यों दे दिया, मैं इतना जी के क्या करूं, पूरी सृष्टि समाप्त हो गई लेकिन मैं जीवित हूं। वो हिमालय के ऊपर उत्तुंग शिखर पर बैठ करके
प्रलय सब कुछ नष्ट हो गया उनकी आंखों के सामने, वो देख रहे हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उनके लिए सिर्फ महामृत्युंजय का अनुष्ठान विधान से कई बार करवाया, हर वर्ष करवाया, औषधियाँ चलती रहीं, आराम से रहे। उन्होंने अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का, बच्चों का ब्याह, बिजनेस की जिम्मेदारी, सब कुछ उन्होंने ठीक प्रकार से निर्वहन किया। उसके बाद 70-72 वर्ष की आयु पूर्ण करके दुनिया से गए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जैसा हम फिल्मों में देखते हैं या फिर रील्स में देखते हैं कि यमराज जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा समय हो गया है, ऐसा होता है क्या? देखिए, मैं कहूँ, आप मान लें, ये अच्छी बात है भाई, जो चीज़ देखी नहीं वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है, मैं जो पढ़ा हूँ, जो शास्त्र को मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो सत्य है। क्योंकि कुछ चीज़ें अनुभव की जाती हैं, जैसे वायु है लेकिन उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब ठंडी हवा चलती है ना तो लगता है कि ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब गर्म हवाएं होती हैं, हवाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन गर्मी महसूस होती है, तपिश महसूस होती है। उसी तरह से ये जो तत्व हैं, ये जो अवयव हैं, ये सारे जो यमदूत हैं, आत्मा है, या इसे कली जो पराविद्या है, ये पराविद्या की बातें महसूस की जा सकती हैं, बताई या दिखाई नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है। तो पराविद्या में जो आपने कहा कि यमदूत आते हैं, हाँ भाई आते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से ले जाते हैं जैसे उसका फिल्मांकन किया गया है या आपने कहीं देखा है, क्योंकि प्रक्रिया वही है। क्योंकि उसमें लिखा यही है कि यमपाश फेंकते हैं, जीव जो अंगुष्ठ के बराबर है, और जिसको खींचते हुए और सारे नरकों का दिखाते हुए 13 दिनों में वह यमपुरी की यात्रा पूरी करता है। और यमपुरी की यात्रा पूरी करने के साथ साथ उसे उसके चित्रगुप्त के सामने ले जाया जाता है, और फिर उसके कर्मों का हिसाब होता है, उसके हिसाब से उसको नरक या स्वर्ग जो भी है, नया शरीर उसको दिया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं। और नरक में क्या होता है? जैसे हम सुनते हैं कढ़ाई में तला जाता है, ऐसा? बिल्कुल ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है, इसमें नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत कठिन विषय है और वो लंबा है। ये देखिए, नरकों का वर्णन से रौरव नरक है, पुन्नाम नाम का नरक है, और कई तरह के नरक हैं। जैसे आपके बुरे कर्म हैं वैसे आपको सजा है। अगर आपने कोई चरित्रहीनता की है तो उसके हिसाब से लौह की स्त्री या पुरुष से आपका आलिंगन कराया जाता है। किसी का अगर आपने धन आहरण किया है तो जो है उस तरह की सज़ा दी जाती है। जैसे कुंभीपाक नरक है, नौरव नरक है, पुन्नाम नरक है, इस तरह के नरकों का 16 प्रकार के बड़े नरकों का वर्णन है, उस प्रकार के नरक की सज़ा दी जाती है। और स्वर्ग में भी ऐसा ही? स्वर्ग तो एक ही है, जिसका राजा इंद्र है, और स्वर्ग में जाने वाले लोग अपने पुण्य कर्मों के रहते रहते उस पुण्य कर्म को, फल को भोगते हुए स्वर्ग में निवास करते हैं। और जैसे वो पुण्य कर्म समाप्त होता है, पुनः जन्म लेते हैं अच्छे परिवार में, बड़े आदमी के यहाँ। क्योंकि ये भी तो बड़ा सुख है ना कि कोई बच्चा पैदा होता है तो सड़क पे, ट्रैफिक पे भीख मांगता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो सोने के पालने पे सोता है। तो ये तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का सिद्धांत को पोषित करने वाला सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि भाई ठीक है, कर्म का सिद्धांत है तो कर्म से भाग्य बदलता है, लेकिन अब बताओ जो गर्भा में स्थित जो शिशु है उसके अच्छे या बुरे कर्म क्या हैं? एक की माँ को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, एक को इतना सामान रखा है को खा नहीं पाती है। कि कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों पे ही तो हमें नया शरीर या नया परिवार प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान ने कहा, जायते श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते, जायते श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो लोग अपने पुण्य कर्मों का जब फल भोग लेते हैं और जब स्वर्ग से उनकी विदाई होती है तो पुनः वो बुरे घर में नहीं, अच्छे श्रीमताम गेह, श्रीमताम मतलब जो श्रीमंत हैं, जो समाज में जिनका रुतबा है, रसूख है, ऐसे परिवार के सदस्य के रूप में वो जन्म लेते हैं। और कुछ और भी संकेत हैं छोटे मोटे जिनको हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन बहुत गहरे होते हैं? देखिए, अगर मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में आप सवाल करती हैं तो मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतना, अगर आपके साथ साथ जो कहा जाता है कि एक हमारे यहाँ कौए की बात आती है, जो है कौआ अगर आपके घर के बार बार आए तो ये पितरों की मानी जाती है नाराज़गी, या पितरों के दोष, या कोई अकाल मृत्यु का ये बात कहा जाता है। इस तरह से गिद्ध अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपके छत पे आकर के बैठ रहा है, मंडरा रहा है, तो ये संकेत ठीक नहीं। अब लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं अंतर कर दूँ, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बताना मुश्किल होता है। ये माना जाता है उस परिवार पे कोई न कोई दुर्घटना के आसार दिखाई देते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता है, पर्टिकुलर बता पाना ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। ये कुंडली का विषय हो सकता है। अच्छा, और अच्छे संकेत? अच्छे संकेत ये हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलें
तो आपको कोई गाय दिख जाए बाहर निकलते ही, या आपके घर पे कोई जो है जो आवाज़ कोयल देने वाली अगर कोई पक्षी बार बार आए, ये शकुन संकेत माने जाते हैं, अच्छे संकेत माने जाते हैं। ये कोई न कहीं तरक्की कराने वाला या लाभ देने वाला माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना ये पूरा का पूरा कर्मों पे ही आधारित है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप मुक्ति पालेंगे, मोक्ष पालेंगे। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अच्छे कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, अच्छे कर्म से अच्छा शरीर मिल सकता है। अच्छा, जब आप कर्म ही बंद कर देंगे तभी मुक्ति मिलेगी। मैंने बताया शुरू में, कर्म से मुक्ति मिलने के बाद ही मोक्ष मिलती है। कर्म अगर आप करते, जब तक आप लिप्त हैं, आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रही हैं, आप अच्छा बोलिए बुरा बोलिए ये मैटर नहीं है, आप बात कर रही हैं ये मैटर है। आप कर्म अच्छा कर रही हैं बुरा कर रही हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेंगे तो नर्क मिलेगा। फंसे तो फिर भी आप हैं, फंसना तो वही है भाई। ऐसा कोई स्वर्ग तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग बड़ी अच्छी जगह है कि आप चले गए। वो तो जब तक भाई आपके पास जब तक बैंक बैलेंस है आप इंजॉय करें, बैंक बैलेंस खत्म फिर वहीं चलो नौकरी पे, फिर व्यवसाय करो, फिर काम करो, फिर मजदूरी करो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। स्वर्ग या नर्क विषय नहीं है, विषय है कि इस चक्र से छूटना। और इस चक्र से छूटने का सिर्फ एक माध्यम है कि सर्वभावेन सर्व प्रकारेण, सिर्फ ईश्वर का सायुज्य, ईश्वर का सानिध्य, कि सब कुछ छोड़ दो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो कि हे प्रभु योगक्षेम सब आपका है। और वो कोई भी प्रभु हो सकता है, ये मैं सनातन धर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। चाहे आप इस्लाम में जितने भी अब्राहिम रिलीजन है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, सनातन हो गया, जो भी इस रूल को फॉलो करते हैं वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सनातन के लिए कहा है, सबके लिए समान लागू है। उनके यहाँ कुछ तरीका अलग हो सकता है लेकिन अंत वही है, जाना उसी महाशक्ति में है, उसी परब्रह्म में है। तो ये जब तक आप जो है कर्म के बंधन से मुक्त नहीं, अच्छे या बुरे की बात नहीं है, किसी भी कर्म में रुचि न हो, किसी भी चीज़ में, बस आपको करना है इसलिए कर दिया। अब उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं, जैसे अगर हमने किसी के लिए काम कर दिया, किसी के लिए नौकरी, तो ये ना आसक्ति हो उससे मुझे कुछ मिले। जब तक ये भाव रहता है तब तक आप फंसे हैं। आसक्ति इसे कहते हैं, बहुत सरल है। आसक्ति यही है, जैसे ही आप ये आसक्ति छोड़ते हैं निष्काम भाव का जन्म होता है, वैसे ही मुक्ति हो जाती है। क्या आत्मा कभी मरती है या फिर सिर्फ और सिर्फ रूप बदलती है? नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावक नय चैव क्लेंदेन दयापो न शोषयति मारुत। ये श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय का श्लोक है। नयनम छिदंत शस्त्राणि, इसे कभी भी शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। न चैव क्लेंदेन दयापो, न इसे पानी से, जल से या वाटर से, किसी भी प्रकार से आप इसको गीला नहीं कर सकते। न शोषयति मारुत, न कि हवा से, मारुति या मारुत जो है हवा का वायु कहा जाता है, इसे आप सुखा भी नहीं सकते। तो ये कभी भी किसी भी स्थिति में जो है ये नष्ट नहीं हो सकता है। मुंडकोपनिषद में ये विषय आया है जीव और ब्रह्म के बारे में। जैसे मैंने कहा कि ये जीव जो है उसी ब्रह्म का अंश है। जैसे अग्नि से आपने दीपक जला लिया, वो दीपक भले लेकिन है अग्नि का ही स्वरूप। उसी तरह से एक डाल पे बैठे हुए दो पक्षी हैं, जीव और ब्रह्म। उसी ब्रह्म से अलग हुआ जीव है और फिर उसकी अंतिम गति उसी में जाना है। अंतिम गति जैसे संसार में जो नदियां बह करके समुद्र में जाके मिलती हैं, फिर उसी समुद्र से वाष्प लेकर के बादल बनता है और पुनः वही जल नदियों में आता है। इस चक्र को जरा आप समझें, वही चक्र यहाँ भी लागू होता है कि हम उसी परब्रह्म के अंश हैं। हम कर्मों में लिप्त होते हैं, जैसे ही हम इस माया से आवृत्त हो जाते हैं हम इसे सब अपना समझने लगते हैं, उस ब्रह्म को भूल जाते हैं। जैसे ही माया का पर्दा हटता है हमें लगता है हम तो वही हैं, हम तो मूल, हम तो राजा हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। भाई अगर आपको पता चले कि आप बहुत बड़े राजा के लड़के हैं, यहाँ भटक गए हैं, तो आप यहाँ क्यों रहेंगे। आप तो वहाँ जाएंगे ना कि जहाँ मेरे लिए राज सिंहासन लगा हुआ, यहाँ रहेंगे और किसी के यहाँ की नौकरी करेंगे या कोई छोटा व्यवसाय करेंगे या कुछ भी क्यों करेंगे। हर आदमी चाहता है कि मुझे बड़ा पद मिले, कोई बड़ा मुझे महल मिले, रहने के लिए सुख चाहता है। तो महासुख वही है, सुख का अंतिम द्वार वही है, परमात्मा। तो जो शास्त्रों में बताया गया कि जीव जो है वो ब्रह्म के ही समान है, ब्रह्म का ही अंश है। या यूँ कहा लिया जाए कि जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का भाव होना ही जीव के लिए मतलब उसकी मुक्ति का प्रथम द्वार है। पहले आप ये समझो तुम ही ब्रह्म हो या ब्रह्म के अंश हो। अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है कि ब्रह्म ही जो है संसार है और ब्रह्म के ही हम अंश हैं,
तो फिर आप मुक्ति की तरफ आप बढ़ चलेंगे। क्या जो हमारे अपने होते हैं, हम्म, हम कहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम्म, तो ये सच है? बिल्कुल सच है। हमारे साथ वो नहीं रहते हैं, हाँ। इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनके कर्मों का जो फल होता है ना वो हमारे साथ होता अच्छा। है। अब लोग समझते नहीं है, रहता है आपके साथ भी है। जैसे भाई आपका जो चेहरा है, आप अपने चेहरे को आईने में देखें, ये चेहरा आपका नहीं है, ये चेहरा हो सकता है आपकी दादी का हो, आपकी नानी का हो, आपकी मदर का हो, आपके फादर का हो, पता नहीं कितने पीढ़ियों से ये बदलते बदलते जीन ये आपका चेहरा बना है। तो है ना आपके साथ वो जीन तो है जो कि आपके डीएनए में बिल्कुल मूल तत्व जो आपका है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपके साथ हमेशा आपके परिवार के लोग, आपके वंशज जो भी जैसे भी रहें, जैसा उनका स्वरूप आकार रहा है वो वही आपका आकार स्वरूप, वही आपका रंग है। कभी आप देखें कि ऐसा नहीं हो सकता है कि परिवार के बाहर जाकर के किसी का संरचना बन जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है, 1 या 2 पीढ़ी का अंतर हो सकता है, लेकिन अपने ही परिवार के अनुसार उस व्यक्ति का जीन होता है और जेनेटिक संरचना होती है। तो हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। आपने अपनी परदादी का चेहरा नहीं देखा होगा या आपने परनानी का चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके हाथों की संरचनाएं, पैरों की संरचनाएं, आँख, कोई न कोई संरचना ज़रूर आपके परदादी या परनानी से मिलेगा। ये 100% सच है और ये सभी मानवों के साथ लागू होती है। तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एक बात। दूसरी बात जो है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत करी है, धन अर्जित किया है, तो हम उसका सुख भोगते हैं, हम उसका आनंद लेते हैं। अगर उन्होंने हमें विरासत में कुछ नहीं दिया है, हमारे पास उनके द्वारा अर्जित धन या कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम उसके लिए भी परेशान रहते हैं कि हमारे पास नहीं है और उनकी भी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है। तो इस तरह से उनके द्वारा जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे शरीर के साथ रहती है। उनकी उपस्थिति तभी समाप्त होती है जब हमारा ये शरीर छूट जाता है। अब जैसे कि आपने पहले बताया कि आप मौत की तारीख भी बता देते हैं और साथ ही साथ अपने कर्मों से मौत की तारीख बदली भी जा सकती है, लेकिन जो लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं उनकी मौत की तारीख भी वही थी? अगर नहीं थी। आत्महत्या, मैंने एक आपको बात बताई, ये जो आत्महत्या की बात, जो मैंने डेट और तारीख बताई या मौत के जो लक्षण बताए, वो स्वाभाविक मृत्यु के, जिन्होंने जीवन जी भर के जिया है, ये उनके लिए है। आत्महत्या या इस तरह के जो अकाल मृत्यु होते हैं, ये किसी न किसी प्रेत बाधा की वजह से होता है। तो इसकी तारीख नहीं बताई जा सकती? बताई जा सकती है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम, वो खुद नहीं जान सकता। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से बिल्कुल हम बताते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि राहु शनि इसमें बड़े प्लेयर होते हैं। अगर जन्म कुंडली में किसी के अष्टम भाव में राहु या शनि है, तो निश्चित रूप से एक बार वो सुसाइड अटेम्प्ट तो जरूर करेगा। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ था ना? नहीं, लिखा हुआ था। आपने कहा ना कि आपको भगवान, फिर तो अगर सब लिखा हुआ है तो फिर भगवान ने मानव योनि में क्यों भेजा, फिर कर्म का अधिकार क्यों दिया? ये बड़ी बारीक लाइन है भाग्य और कर्म में। विधाता ने लिखा है वो अलग विषय है, वो आप पहली बात तो विधाता ने लिखा नहीं, ये बात पहली बात मैं करेक्ट कर दूं, विधाता ने नहीं लिखा है, ये आपने ही लिखा है। अगर मान लीजिए आपने ये दरवाज़ा बंद किया है तो आप खोल भी सकती हैं। आप क्यों इस जिद पे अड़े हैं कि अगर दरवाज़ा बंद ही रहेगा? आप खोलिए उसे। उसी तरह से अगर आपने कुछ गलत किया है तो क्यों अपनी गलत बात को बार बार आप उसको जायज़ ठहरा रहे हो? उसको बदलो, कोशिश तो करो। बदले ना बदले, आपने ही पूर्व जन्म में जो किया है उसी का ये फल आपको मिल रहा है। जो आपने आत्महत्या का भी विचार जो आपके मन में आया है, तो आपने किसी को पूर्व जन्म में बहुत दुख दिया है, उसकी हत्या की है। इसकी वजह से आज ऐसा माहौल आपके आसपास बना है कि आप किसी व्यक्ति से दुखी या नाराज होकर के या परिस्थितियों से तंग आकर के आप आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। आत्महत्या का विचार यूँ तो नहीं आता है। किसी न किसी बुरे परिस्थिति में जब व्यक्ति फंसता है, बड़े कर्जे में फंसता है या किसी रिश्ते में धोखा खाता है या बीमारियों से, किसी दुख से ही तो आत्महत्या करता है। उस दुख का जो कारण होता है वही आपका पुराना रिश्तेदार था जिसने आज आपको इस परिस्थिति में पहुंचा दिया है। तो वो तो आपको करेक्ट करना होगा ना, और यही कुंडली में दिखता है। और जिसकी वजह से कोई शख्स आत्महत्या करता है उसका भी कोई पिछले जन्म का बिल्कुल हिसाब है। वो खाते हैं, खुलते चलते रहेंगे। अब इसने किया, अगली उसकी बारी। अच्छा, ये कभी बंद नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि बारिश होगी, समुद्र में नदियों में जल जाएगा, ये नदियाँ समुद्र को पहुँचाएंगी, समुद्र से फिर वाष्प बन करके बादल के पास जाएगा, बादल पुनः वर्षा ऋतु आने बारिश मौसम दे देगा। ये चक्र प्रकृति का चलता ही रहता है। यही चक्र को संसार कहते हैं,
यही समस्त जो पूरा चक्र है, यही संसार चक्र है। इसी संसार चक्र में हम सभी जीव जो है भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई ऐसा होता ही क्यों है, भगवान चाहे तो ये सब चीज़ें रोक दे, क्या जरूरत है जन्म मृत्यु का। भाई उसकी मर्जी, वो खेल रहा है, उन्होंने बना रखी है अपनी दुनिया अपने आनंद के लिए। वो जब चाहेगा यूं लपेटेगा, बंद हो जाएगा। इसमें एक शंकराचार्य जी का एक भाष्य है, उसमें वो कहते हैं ना कि आपने कभी मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी जाले बनाती है पूरे, तो जाले बनाती है, लेकिन जब उसका मन करता है तो पूरे जालों को अपनी जीभ से लपेट के ख़त्म भी कर देती है 1 मिनट के अंदर। वही ब्रह्म है। ये ब्रह्म जो है ये पूरा इसी तरह से जाल बनाता है, एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है और यूँ खट से करके ख़त्म। और ये सिर्फ एक सृष्टि है ऐसा नहीं है, ये एक पृथ्वी ऐसा नहीं है, ये तो एक पृथ्वी है, ये नवग्रह सौर मंडल है, एक हमारी आकाश गंगा है। ऐसी कितने ही आकाश गंगा, कितने ही ब्रह्मांड, कितने ही कल्प। और एक बात और, यह दुनिया जो हम चक्षु से देख पा रहे हैं तो एक दुनिया है, इसके बाद भी एक दुनिया है जो 5 डायमेंशनल में है, जो 8 डायमेंशनल में है, जो पता नहीं कितने, जो हम आज शब्द भी नहीं जानते हैं। ये कितना बड़ा प्रभु का बनाया हुआ सृष्टि है। अभी तो हम जितना अपनी बुद्धि से जान पाए हैं उतना ही जानते हैं, लेकिन ये अनंत है और ये खोज निरंतर जारी रहेगी। और कब रुक जाएगी ये भी वो तय करेगा। अच्छा, इसके भी कोई संकेत होते हैं कि कोई आत्मा या कोई हमारा अपना हमारी मदद के लिए या फिर किसी भी काम के लिए हमारे आसपास है इस वक्त? ये तो उसी को पता चल सकता है जो थोड़ी सी दैवी साधना करता है। अच्छा। आम मनुष्य को नहीं पता चलता है। अगर कोई कहे कि मुझे भी पता चलता है, या तो वो पूर्व जन्म का अच्छा साधक रहा है, उसने कुछ तपस्याएं करी हैं, कुछ उसने योग प्रयोग किए हुए हैं, या इस जन्म में वो कुछ कर रहा है। हाँ, मैंने भी अपने गुरुओं से ये मुख से सुना है, उन्हें आभास हो जाता है कि कौन अभी हमारे आसपास है। सबको ये चीज़ें नहीं होती हैं और मुझे भी आज तक ऐसे कोई आभास हुआ नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। साधना का जब वो स्तर बढ़ता है, कुछ ऐसे मुझे तो नहीं, लेकिन मैंने अनुभव सुना है गुरुओं से कि जब साधना का एक स्तर बढ़ता है, उनकी जब शक्ति बढ़ती है तो आत्माएं आसपास आ जाती हैं कि मुझे मुक्त कर दो। हमारे गुरु जी का एक प्रसंग कभी कभी सुनाते थे कि उनके पास एक ब्रह्म आता था, बार बार यही कहता था कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। अब मुक्त करने का रास्ता मैंने पूछा, गुरु जी क्या था? तो उन्होंने कहा कि इसको 24 लाख गायत्री जप करके मुझे देना होगा, क्योंकि इसने बड़े अपराध किए हैं, बड़े अपराध किए हैं। इसने भ्रूण हत्या से लेकर के स्त्री हत्या तक के पाप किए हैं। तो इसके लिए मुझे जो है 24 लाख गायत्री का जप करके इसको देना होगा, तब इसकी मुक्ति है, अन्यथा मुक्ति नहीं है। और ये मैंने कहा गुरु जी कितने वर्षों तक यहाँ रहेगा? 1000 वर्षों तक। तो इसलिए गलत कर्म का गलत परिणाम होता है और वो इस जन्म में भी दिखता है और अगले जब शरीर छूटता है तो आत्मा शरीर से भी प्राप्त होता है। चलिए अब रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से आपको जवाब देने होंगे। किसी को आपको इलेबोरेट करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। जी। क्या हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पस है? हम किसी पर्पस से आए हैं? बिल्कुल आए हैं। बिना लक्ष्य के तो जीवन है ही नहीं है। हर इंसान को भगवान ने किसी खास लक्ष्य बनाया है, लेकिन एक लक्ष्य सभी जीव का है, वह है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इस चक्र बंधन से छूटने का एक अवसर है यह मानव शरीर। यह लक्ष्य सबके लिए है, बाकी किसी न किसी प्राकृतिक योजना संरचना के लिए आपका निर्माण हुआ है। क्या जो हम कर रहे हैं वही करने के लिए भेजा गया? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोग समझदार लोग समझ जाते हैं क्या करना है और वो सही डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदतें, उनकी सुख की चाह और हमेशा कोई न कोई मन में लालच रख करके अगर आप कोई काम करेंगे तो आप भटकते हैं। जब आप लालच को छोड़ेंगे फिर आपको ईश्वर स्वयं सही रास्ता दिखा देगा। अगर पुनर्जन्म होता है तो लौटने की वजह क्या होती है? कर्जे, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपने जो लोगों से ऋण लिया है, हिसाब पूरा नहीं होगा तो चुकाने आना पड़ेगा। अगर आपने किसी से, अगर आप बैंक का आज आप लोन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी आप भाग जाइए देश छोड़ करके, कार्रवाई तो होती रहेगी ना। आज आप इस जो जगत है, जो ये जो मिट्टी के जो पुतले हैं, जो ये सरकारी लोग हैं, जब ये पीछा नहीं छोड़ते हैं, विदेशों तक आपको नोटिस भेजते रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ जब्त करते रहते हैं, तो आप उसका कर्जा लेकर के कहाँ भाग जाएंगे, जो कि 1 मिनट में चाहे आपको ढूंढ करके कहीं से ला सकता है। जो लोग चले गए क्या वो कहीं से देख रहे हैं? सब लोग नहीं, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि हर आदमी ये चाहता ही नहीं। जैसे हम ये मानते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जान छूटे, मैं जाऊं परमात्मा के पास, मैं क्यों यहाँ इस चक्करों में फंसूं। तो ऊपर से नहीं देखते? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ देखते भी होंगे। जो लोग प्रेत योनियों में हो तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बुद्धि कहीं ना कहीं हमेशा गलत होती है, ठीक नहीं होती है। सब नहीं देखते हैं,
कुछ पूर्वज जो अभी जिनका मोह समाप्त नहीं होता है, वो जरूर पितृलोक में अपने पूर्वज अपने बच्चों के कार्य से प्रसन्न होते हैं। जब उनका पुत्र या उनका पौत्र उनके लिए तर्पण करता है, उनके लिए यज्ञ कराता है, दान देता है, निर्धनों की, गरीबों की, संतों की सेवाएं करता है, तो उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपका पुत्र कोई अच्छा काम करे, किसी की मदद करे, तो आप खुश होते हैं ना। मेरे कोई आके कहे रहा आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आज उसने ये बहुत अच्छा काम किया, उस आदमी की इस मदद की, तो आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। बस वही है, वो पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं वो देखते रहते हैं। स्वर्ग और नर्क वालों का कोई मतलब इस पृथ्वी लोक से नहीं रह जाता है। मौत के बाद सुकून होता है? सबको नहीं होता है, क्योंकि सुकून तो सिर्फ वही है कि जब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाए, और मृत्यु आराम है, शांति है, मुक्ति नहीं है। खुश होके जाने का मतलब? जब आप पे कोई जिम्मेदारी शेष ना हो और आपको जाने में ये ना लगे कि मैं अभी क्यों जा रहा हूँ। जब आपको मृत्यु से संतोष हो, क्योंकि मृत्यु सत्य है, और मृत्यु एक आपको कुछ समय के लिए ब्रेक है, छुट्टी है। आपको एक तरह के बीच का ब्रेक दिया गया है कि अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए नए शरीर में जाने के लिए। और मृत्यु अच्छी मानी जाती है। गीता में भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मृत्यु इसलिए अच्छी होती है कि जैसे ही शरीर जो है हमारा पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, इतने प्रकार की व्याधि रोग शरीर में रहते हैं, यहाँ से इंजेक्शन लग रहा है, वहाँ से डायलिसिस हो रही है, ये पस मैदा बह रही है शरीर से, गंदगी निःसृत हो रही है, तो ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो फिर नया शरीर चाहिए ना। तो उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि शरीर छूट जाए और फिर नया शरीर मिले, और फिर हम जो है सुखपूर्वक रहें। लेकिन वो सुख नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर से मुक्ति हो गई तो नया शरीर मिले, तो फिर हम अच्छे कर्म करें और फिर उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल, कई बार हमने लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना है कि मैं ऐसे ही कि मैं चला जाऊंगा तो पता चलेगा, या फिर अब तो दिन ही कितने रह गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद तुम लोग देखना, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये बातें मतलब हर वक्त, क्योंकि मौत तो कह के आनी नहीं है ना ही, जब मौत आनी है वो ये नहीं देखेगी कि ये बच्चा है या बड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि 80 साल का व्यक्ति जल्दी उसकी मौत होगी, कभी किसी की आ सकती है। तो क्या ऐसी चीज़ें बोलना सही है? देखिए, एक इसमें थोड़ी सी आना लाइटर नोट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक कहा जाता है कि बैलगाड़ी कुत्ते, बैलगाड़ी का कुत्ता। बैलगाड़ी जो है चलती थी पहले, अब तो बैलगाड़ी नहीं है। आपने शायद टीवी फिल्मों में देखा होगा, बैलगाड़ी जब चलती है तो बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ते चलते थे, और उस कुत्ते को लगता था कि पूरी बैलगाड़ी वही चला रहा है, या पूरी बैलगाड़ी का बोझ उसी के ऊपर है। तो ये जो बातें करते हैं कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस धरती से धर्मराज युधिष्ठिर चले गए, भगवान श्री राम चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, धरती रुकी, सृष्टि रुका, जीवन चक्र रुका। क्या मानव नहीं आ रहे हैं? क्या भगवान राम का बनाया हुआ वो नियम राम राज्य है? क्या भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई द्वारिकापुरी है? जब उनका नहीं रहा तो आपका कैसे रहेगा? यही तो बहुत बड़ा समझ का विषय है कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। नहीं समझ में आता है, यूक्रेन को देख लो। और अच्छे समझना है तो आप उन जगहों को देख लो जहाँ अभी बर्मा, म्यांमार और कहाँ कहाँ अभी भूकंप आया था कुछ देर पहले, वो देख लो। वो लोग भी तो समझते होंगे ना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, लाखों रुपए महीने आमदनी है, क्या आनंद एंजॉय है, मिनट भर में भगवान की सांस लिया। तो मौत के बारे में सोचना चाहिए या फिर आज में जीना चाहिए? नहीं, मौत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये जरूर सोच के रखना चाहिए जाना है, और जब जाना है तो हिसाब देना है। हिसाब देना है तो भाई कुछ ऐसा करो कि कमर लाठी पड़े, ये जरूर सोच के रखो कि उतना गलती करो कि जितना आपको झेला जा सके। ऐसा कोई कर्म मत करो कि जिसका हिसाब देना या जिसको आप बताने में शर्म करो। आप वही कर्म करो जिसको आप ढिढोरा पीट सकते हो, सारी प्रॉब्लम खत्म। ईश्वर आपका, मैं यकीन देता हूँ, एक आहुति मत डालिए, एक अगरबत्ती किसी देवता के सामने मत जलाइए, एक जो है आप दान भी मत करिए। बस केवल ये बात रखिए कि कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जिसका मैं चर्चा नहीं कर सकता, जिसे मैं सबके सामने नहीं कर सकता, जिसकी बात मैं नहीं कर सकता, वो काम मत करिए। स्वयं नारायण के पार्षद आपको लेने आए। और अगर गलती से ऐसा काम हो जाए लेकिन उसके बाद प्रायश्चित हो जाए? देखो, प्रायश्चित तो होता है, प्रायश्चित करने का प्रयास करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि पुनः ये गलती न हो, क्योंकि मानव से गलतियां होती हैं। क्योंकि ये जो
10 इंद्रियां हैं ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियां, ये कहीं ना कहीं ये पांचों हमें सुख की तरफ आकृष्ट करती हैं। आँखों से सुंदर देखना, जिह्वा से सुंदर खाना, नासिका से अच्छा सूंघना और त्वचा से अच्छे स्पर्श की अनुभूति करना, ये सबको अच्छा लगता है। और इस चक्कर में फंस के आदमी ना कुछ समय के लिए नीति या नीति भूल जाता है। तो प्रयास ये करें कि ऐसी अवस्था में फंसे ही ना, ऐसी जगह, ऐसी स्थिति में जाए ही ना। बिल्कुल, यानी कि पूरा जो बात घूम फिर के आती है वो आती है अच्छे कर्मों पे। हाँ, है ना? कुल मिलाकर के यही है कि जो करेंगे वही मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष, मैं एक एज ए ज्योतिषी जो मेरा विषय है उसके आधार पे, या जो मैंने पुराणों को पढ़ा है उसके आधार पर सिर्फ एक बात मुझे समझ में आती है कि भाग्य का रोल बहुत है, लेकिन भाग्य का जो आधार है वो आपका कर्म है। अगर कर्म आपके ठीक हैं, कर्म का मतलब ये होता है कि आप, नैमित्तिक कर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, आप कोई ऐसी गलती न करें कि जिसके बारे में आप स्वयं जिक्र न कर सकें, स्वयं सोच न सके, या यूँ कहें कि आप स्वयं, आपके साथ अगर वो कोई गलती करे तो आप उसको बर्दाश्त न कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों के सामने नहीं कह सकते। और जाहिर सी बात है, वो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके मन में है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको खुद भी गिल्ट में डालें, या फिर आपको खुद भी उस चीज़ का प्रायश्चित हो जाए। और पंडित जी ने जैसा कि कहा कि गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित करना और आगे ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और पंडित जी आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ जन्म मरण और पुनर्जन्म, अगला जन्म, इन तमाम चीज़ों पर से संशय हटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों आपको भी अपने कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। कोई विषय जिस पर आप बातचीत करना चाहते हो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, हमें बेहद खुशी होगी। और कमेंट्स अच्छे कीजिए। और साथ ही साथ मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ ढेर सारा प्यार अपना देते रहिए, क्योंकि यही एकमात्र मुझे लगता है कि पूंजी है या फिर कमाई है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे बहुत करीब है। तो इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.